नमस्कार साथियों, मैं श्रवण मांझू। आप देख रहे हो अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ्स वाला। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है, आज की अपनी क्लास रेखा और कोण से संबंधित तीसरा पार्ट है ये, जिसमें अपन ने पिछली दो क्लासों में रेखा और फिर किरण से कोण का कैसे निर्माण हुआ, फिर कोण डिग्री के आधार पर कोणों की परिभाषा, और उसके बाद में सेकंड क्लास में अपन ने कोणों के नाम और उनमें आपसी संबंध कोणों किस प्रकार के थे, जिसमें पूरक कोण, समपूरक कोण, आसन कोण, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, और इसमें कोणों का आपसी संबंध किस प्रकार के और कब और कैसी आकृति में ये कोण बनते हैं, ये सारी चर्चाएं अपन ने पिछली क्लासों में कर ली है। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएं अपन, तो अब देखेंगे अपन विशेष आकृतियों में कोण किस प्रकार बनते हैं, फिर उनमें कोणों का मान कैसे याद किया जाता है, तो वो सारी चीज़ अपन आज की क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये जो विशेष आकृति है जिसको एक ही नाम कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ बहुभुज। बहुभुज क्या होती है वृत्तों? सबसे आपको अर्थ दिख रहा है, एक शब्द दिया हुआ बहु और दूसरा दिया हुआ भुज। बहु का अर्थ होता है 3 या 3 से अधिक, भुज का अर्थ होता है भुजाएं, अर्थात ऐसी आकृति जो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति हो, उनको क्या कहेंगे? बहुभुज। सामान्यतः अपन एक आकृति जिसका नाम हमेशा यूज करते हैं त्रिभुज। त्रिभुज क्या चीज होती है? 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, ये क्या है? त्रिभुज। इसमें 3 भुजाएं इसलिए त्रिभुज है। 4 भुजाओं से घिरी आकृति होती है जिसको अपन चतुर्भुज कहते हैं। 5 भुजाएं हो उसमें पंचभुज, इस प्रकार भुजाएं बढ़ती जाती है। तो उन सभी आकृतियों को एक ही शब्द में कहूं तो क्या कहूंगा मैं? बहुभुज। बहुभुज का मतलब 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाएगी? बहुभुज। अब उन बहुभुजों में भी कोण बनते हैं। त्रिभुज में कोण बनता है, चतुर्भुज में भी कोण होते हैं, ऐसे ही पंचभुज में भी कोण होगा। तो इन आकृतियों के जो संबंधित कोण का प्रश्न बनता है, तो वो क्या बनता है और कैसे बनता है, उसमें देखिए क्या बन सकता है। बहुभुज से संबंधित अपना प्रश्न ये बन सकता है, बहुभुज में कोणों का मान, कोणों के मानों का योग, फिर अंदर के कोणों का योग क्या होगा, बाह्य कोणों का योग क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न अपने कोण और बहुभुज को मिला करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, टॉपिक में अपने को कोण दे रखा है, इसका मतलब अपने को ऐसा नहीं कि सामान्य जो कोणों के प्रकार थे और उनकी डिग्रियां थी वो पढ़ लिया बस क्लियर हो गया, नहीं। बहुभुज है, उसमें भी कोण है, तो अपने को इसको भी साथ साथ में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो त्रिभुज क्या चीज होती है, वो तो चीज अब आकृति विशेष पे ध्यान नहीं देना। अब ऐसा नहीं कि मैं त्रिभुज पढ़ा रहा हूं, त्रिभुज नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, त्रिभुज में बनने वाले कोण और उन कोणों का मान कैसे ज्ञात किया वो पढ़ेंगे अपन। चतुर्भुज भी पढ़ेंगे जिसमें आयत और वर्ग होता है, आपने पढ़ा। सम चतुर्भुज पढ़ा, समांतर चतुर्भुज पढ़ा, ये भी पढ़ेंगे, पर उसको पढ़ेंगे केवल कोण के आधार पे। कोणों के मानों का क्या संबंध रहता है, कैसे ज्ञात करते हैं, वो सारी जानकारी पढ़ेंगे अपन। बाकी ज्यादा इस पे फोकस नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कोण के आधार पे। ठीक है, तो बहुभुज के बारे में मैंने आपको बताया कि बहुभुज क्या चीज होती है, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, तो वो क्या कहलाएगी? बहुभुज। ठीक, अब बहुभुज में कोण की बात बताऊं मैं, तो कोणों का मान पूछा जाता है कि बहुभुज का अंतः कोण या बहुभुज का बाह्य कोण, इस प्रकार के मान पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए बहुभुज के अंदर कोण, एक तो अंदर की तरफ भी कोण बन रहे हैं और कोण बाहर भी बन रहे हैं। देखिए त्रिभुज की आकृति, त्रिभुज के अंदर 3 कोण तो ये बन गए अंदर की तरफ, कोण तो बाहर भी बन जाते हैं। वो कैसे? देखिए, यदि इस रेखा को मैं आगे बढ़ा दूं तो ये एक बाहर कोण बन गया। इसी प्रकार यदि इस रेखा को बढ़ा दूं तो ये बन गया, और वैसे यदि इसको आगे बढ़ा देते तो ये बन गया। तो ये बाहर भी कोण बनते और अंदर भी कोण बनते, कोण दोनों तरफ बनते। ठीक है, तो बाह्य कोणों के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, अंतः कोणों के बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है अभ्यर्थियों, तो ध्यान में रखना अपने को बहुभुज में किस प्रकार के कोण और क्या कोण बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुभुज में एक त्रिभुज है यदि या चतुर्भुज आ जाए तो सामान्य चीज अपन याद रख लेते हैं कि त्रिभुज के अंदर के कोण की बात करें तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग पूछ ले, मान लीजिए। तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के अंदर जो बने हुए कोण है इनका योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब बाहर की तरफ कोण बन गए, बाहर वाला योग कितना होगा? प्रश्न ये भी तो पूछा जा सकता है।
आई बात समझ। चतुर्भुज का पूछ ले तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यह चीज भी अपन ने पिछली क्लासों में पढ़ी है, ठीक है। पर यहां प्रश्न बनेंगे वो किस प्रकार के और कैसे रिलेटिव बनेंगे उसके बारे में चर्चा करें। तो यहां अंदर वाले कोणों को भी ध्यान में रखना है, बाहर वाले कोणों का भी ध्यान में रखना है, प्रत्येक कोण का मान भी पूछा जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में आपको यहां ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब मैं सबसे पहले तो आपको इस बहुभुज के बारे में बाहर वाले कोण का एक ही तथ्य है सीधा बता देता हूं, ठीक है, एक ही चीज, बाकी कुछ है नहीं। बाहर वाला कोण चाहे वो त्रिभुज है, चाहे चतुर्भुज है, चाहे पंचभुज है, चाहे षटभुज है, कुछ भी है, बाहर वाले कोण है जो जिसको बाह्य कोण कहा जाता है, बाह्य कोणों का योग हमेशा अभ्यर्थी 360 डिग्री होता है। एक ही बात याद रखनी बस, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। अभ्यर्थियों बहुभुज शब्द दे दिया, केवल मैंने बहुभुज कहा हुआ, ठीक है ना। आगे मैं शब्द लूंगा समबहुभुज। बहुभुज का मतलब चाहे वो भुजाएं समान है चाहे नहीं है, इस समबहुभुज का मतलब उसकी सभी भुजाएं क्या होगी, समान होगी। जैसे अपन कहते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाएं समान होती है। तो यहां शब्द बहुभुज ले लिया, चाहे वो सम है चाहे विषम है, ठीक है। फिर रही बात, चाहे वो त्रिभुज है, चाहे चतुर्भुज है, चाहे पंचभुज है, कुछ भी है, ठीक है ना। बहुभुज कह दिया मतलब कितनी भी चाहे भुजाएं क्यों ना है, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा। चाहे वो त्रिभुज है तो भी 360 होगा, चतुर्भुज है तो भी 360 होगा, ठीक है, पंचभुज है तो भी 360 होगा। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा। एक चीज बस ये याद रखनी है, ठीक है। फिर तो आपको अब क्या किया जा सकता है, कोई दो कोण दे दे, ठीक, ये मान लीजिए 100 डिग्री दे दिया, ये 100 डिग्री दे दिया, फिर ये कोण पूछ ले आपसे, तो अब अपने पास में चाहे त्रिभुज है चाहे चतुर्भुज होता तो क्या फर्क पड़ता है, ये कोण तो तीन ही तो बने हुए इस बहुभुज में, और तीनों में से दो का मान तो आपको 100 डिग्री दे दिया है, तीसरे का मान पूछा जाता है, और जितने भी कोण है सबका योग 360 डिग्री होता है। तो ये 100 डिग्री, ये 100 डिग्री, 200 डिग्री तो ये हो गए, बचा हुआ कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 160 डिग्री का हो जाएगा। आई बात समझ में। तो एक ही चीज ध्यान रखनी है, बहुभुज के बाह्य कोण की बात हो रही है तो बाह्य कोणों का योग अभ्यर्थ तो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। आगे बात समझ में, ठीक है ना। चलिए अब फिर क्या करा जा सकता है, आपसे बहुभुज का प्रत्येक कोण पूछा जा सकता है कि बहुभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा। तो ये तो मैंने अलग अलग बता दिया कि ठीक है ना, सबका योग बता दिया 360 है। तो अब जब प्रत्येक कोण की बात होगी तो वहां आपको अभ्यर्थ तो ये चीज ध्यान रखनी है कि सम बहुभुज की बात करेगा। विषम बहुभुज में प्रत्येक कोण ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुभुज जब विषम हो जाएगा तो कोण भी अलग अलग डिग्री के होंगे, एक ही डिग्री के नहीं आएंगे। तो समबहुभुज की बात कर रहा हूं। समबहुभुज का मतलब क्या हुआ कि सभी भुजाएं समान है, ठीक। तो समबहुभुज का प्रत्येक कोण, समबहुभुज का प्रत्येक कोण, समबहुभुज का प्रत्येक कोण अभ्यर्थियों ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है, 360 में भाग लगाना है। किसका, जितनी भुजाएं हैं उसका भाग लगाना है, और भुजाओं को मैं n दे दूं, n से प्रदर्शित करूं, n का मतलब नंबर, और किसका नंबर, भुजाओं का नंबर। जितनी भुजाएं हैं उसका भाग दे दीजिए। अब मान लीजिए 360 भुजाएं, ये सॉरी त्रिभुज है, तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होगी, त्रिभुज में 3 भुजाएं होगी। त्रिभुज का प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करना है, और वो भी त्रिभुज कैसा होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज होना चाहिए, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए तो 360 में आप क्या कर दोगे, 3 का भाग लगा दोगे। आगे बात समझ में, तो 120 डिग्री का प्रत्येक बाह्य कोण हो जाएगा। यदि चतुर्भुज होता तो 4 का भाग लगाते, पंचभुज है तो 5 का भाग लगाएंगे, तो ये हो जाएगा समबहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण की बात हो रही है, ठीक है ना। प्रत्येक बाह्य कोण, अंतरिकोण नहीं, बाह्य कोण की बात हो रही है। प्रत्येक बाह्य कोण का मान जब भी पूछा जाए तो आपको 360 में n का मतलब भुजाओं की संख्या का भाग लगा देना है, तो वहां आपको कोण का मान मिल जाएगा कि भी इस बहुभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा। अब बात करूं अंतःकोण की। समबहुभुज का, समबहुभुज के अंतःकोणों का योग, समबहुभुज के अंतःकोणों का योग। अब समबहुभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात करने के लिए सीधा ट्रिक फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, n-2 इंटू 180। क्या करना है फिर, तो n-2, n का मतलब भुजाओं की संख्या में से 2 घटाओ और 180 से गुणा कर लो। आपको जो भी बहुभुज दिया जा रहा है उसके अंतःकोणों का योग आपको मिल जाएगा कि भी अंतःकोणों का योग क्या होगा। जैसे त्रिभुज,
त्रिभुज के अंदर वाले इन तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री है। तो त्रिभुज में भुजाएं कितनी हुई? 3। n का मतलब है 3, 3 में से 2 घटाओ, कितना बचा? 1। 1 को गुणा किससे करो? 180 से। तो 1 का 180 से गुणा करेंगे 180 बचेगा। जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। अंदर की बात कर रहा हूं, बाहर वाला तो 360 सब में होता है, ठीक है। आंतरिक कोण की बात कर रहे हैं तो अंतः कोणों का योग 360 चतुर्भुज में होता है। चतुर्भुज में 4 भुजाएं, 4 में से 2 घटाओ, शेष बचे 2, 2 को 180 से गुणा करो तो कितने हो जाएंगे? 360। वैसे ही पंचभुज आ जाए तो 5 में से 2 घटाओ, आई बात समझ में? ठीक है, गुणा करो 180 से, तो 5 भुजाओं के आंतरिक सभी कोणों का मान आपको योग मिल जाएगा कि भी अंतः कोणों का योग क्या होगा। वैसे ही आपको समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण पूछ ले, समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण, तो क्या करना है? फिर तो सूत्र तो वही है, n माइनस टू इंटू 180 भाग लगाना है n का। n का मतलब भुजाओं की संख्या का। n माइनस 2 गुणा 180 करोगे तो योग मिलेगा, और जितना योग है उसमें भुजाओं की संख्या का भाग लगा दोगे तो कोणों का मान मिल जाएगा कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा। तो ये तो चर्चा थी समबाहुभुज के बारे में बता रहा हूं। बहुभुज कह दिया मतलब चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, पंचभुज, कुछ भी हो। बहुभुज का मतलब ये हुआ 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति। बाह्य कोणों की बात हो अब तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री, चाहे त्रिभुज है तो भी 360, चतुर्भुज है तो भी 360, पंचभुज है तो भी 360, ठीक है। चलिए, समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण की बात हो रही है, ठीक है ना। किसकी हो रही है? प्रत्येक बाह्य कोण का मान पूछा जाए तो 360 बटे n। अब फिर तो ध्यान रखना, यहां समबाहुभुज की बात हो रही, यहां भी समबाहुभुज और यहां भी समबाहुभुज। विषम बहुभुज या सीधा बहुभुज नहीं दिया जा सकता, क्यों नहीं? ठीक है ना, क्योंकि जब विषम की बात हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में कोण अलग हो जाते हैं, कोण अलग अलग मान आएंगे, सबका मान एक जैसा नहीं आएगा। पर यह बहुभुज का बाह्य कोण होता है, बाह्य कोण में चाहे वो किसी प्रकार का क्यों ना हो बहुभुज, उसमें हमेशा 360 डिग्री होता है। तो बाकी वाला में आपको समबाहुभुज की प्रत्येक कोण योग में आपको भुजाओं की संख्या का भाग लगाना, बस जितनी भुजाओं की संख्या है। वैसे ही बहुभुज का अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 भाग किसका लगाना है? यदि प्रत्येक कोण चाहिए तो n का भाग लगा दोगे तो ये हो जाएगा। बहुभुज में आपको प्रत्येक कोण पूछे, चाहे बाह्य कोणों का योग पूछे, चाहे आंतरिक कोणों का योग पूछे, प्रश्न ऐसा बन सकता है, ठीक है। आगे बात समझ, तो रेखाओं और कोण से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट डाउन करके रखना। और ऐसा प्रश्न इसी में से ही बनने के बहुत ज्यादा चांसेस रहता है अभ्यर्थियों, क्योंकि आरपीसी एलडीसी भर्ती 2013 इसमें ऐसा प्रश्न उठाया हुआ है, ठीक। ऐसा ही प्रश्न एलडीसी भर्ती परीक्षा 2016 में आरपीसी ने पुनः करवाई, उस परीक्षा में भी प्रश्न आया हुआ है, ठीक। तो इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको जो सिलेबस में दे रखा है रेखाएं एवं कोण, तो कोण में ये चीज भी आपको अच्छी तरह से दिमाग में रखनी है, प्रश्न बहुभुज से बन सकता है। आगे बात समझ में, ठीक। तो त्रिभुज और त्रिभुज से, त्रिभुज तो मैंने केवल उदाहरण के लिए आपको लिया है कि त्रिभुज आ जाए तो त्रिभुज को कैसे समझना है। अब अपन त्रिभुज अर्थात बहुभुज में त्रिभुज को पढ़ेंगे, चतुर्भुज को पढ़ेंगे। त्रिभुज और चतुर्भुज के कोण है अपन उसको अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। तो ये बहुभुज से संबंधित सीधे सूत्र और ट्रिक थे मेरे, तो वो आप यहां नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अगला देखिए, अब अपन क्या करेंगे कि एक विशेष बहुभुज लेंगे और उस बहुभुज के अंदर कोण और कोणों से संबंधित कौन कौन से प्रमेय है उसको अपन अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। और यहां प्रश्न में ध्यान रखना, ये आज की क्लास कोणों से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्लास है अभ्यर्थियों। यदि इस क्लास को अच्छी तरह से देख लिया तो यहां लेवल यदि थोड़ा सा बढ़ाया जाए ना तो ये बढ़े हुए लेवल के प्रश्न यहां आएंगे। सामान्य प्रश्न तो पिछली क्लास में पढ़ा अपन ने, वहां से मिल जाएंगे, पर यदि लेवल बढ़ा दिया गया तो ये जो एक क्लास हो रही है आज की और एक आध क्लास और होगी तो उसमें अपन समझ लेंगे कि विशेष आकृतियों में किस प्रकार के कोण बन सकते हैं। अपन त्रिभुज में भी पढ़ेंगे, चतुर्भुज में भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा बहुभुज को छोड़ करके वृत्त होता है, वृत्त में भी कोण का निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार के कोण बनते हैं, तो वो भी पढ़ेंगे अभ्यर्थियों। आपको बस बना रहना है अपनी क्लास में, ठीक है। अब अपन ले रहे हैं त्रिभुज। क्या ले लिया अभ्यर्थियों? त्रिभुज। ये है अपना त्रिभुज, ठीक। त्रिभुज क्या चीज होती है? 3 भुजाओं से घिरी हुई बंध आकृति क्या कहलाती है अभ्यर्थियों? त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज के आंतरिक भाग में भी 3 कोण है और बाह्य भाग में भी 3 कोण है, अर्थात जो भी बहुभुज होता है इसमें जितनी भुजाएं होती है उतने ही उसमें कोण होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होंगे, चतुर्भुज में 4 कोण होंगे, पंचभुज में 5 कोण होंगे, जितनी भुजाएं उतने कोण। प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे सामान्य प्रश्न यह पूछा जा सकता है कोण के आधार पे आपसे, ठीक है, एक
जनरल प्रश्न जो पिछले अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर ली अपन ने कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तीनों कोणों का योग का मतलब है वृत्तियों आंतरिक कोणों की बात हो रही है, अंतः कोणों की बात हो रही है। ठीक है, अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज का नाम दे दूं ए बी और सी। ठीक है, फिर तो क्या दे दिया, योग होगा हमेशा 180 डिग्री। ठीक, अब प्रश्न आपको इतना जनरल नहीं पूछा जाएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, नहीं, प्रश्न को थोड़ा सा और एडवांस बनाया जा सकता है। वो कैसे बनाया जा सकता है वो चीज देख लेते हैं अपन। आपको क्या कह दिया जाएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात अर्थात ए अनुपात बी अनुपात सी, आपको यह दे दिया जाएगा 1:2:3। अनुपात तो कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है ना। आपको क्या कह दिया कि त्रिभुज ए बी सी के कोण ए बी और सी 1:2:3 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान क्या होगा, या फिर कोण बी का मान क्या होगा, सी का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा, किसी भी कोण का मान आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, तो अब इसको कैसे हल करेंगे अपन कि भाई अनुपात दे दिया है, कोणों का मान कैसे याद करना है। मुझे कोण ए का मान चाहिए, किसका चाहिए, मान लीजिए ए का। तो अब फिर तो क्या करना है कि मुझे जिस कोण का मान चाहिए उसका अनुपात क्या है, 1। ठीक, बट्टों में मुझे कोणों का योग पता है ना, योग पता कोण का योग कितना है 180 है, तो मुझे इसके हर में भी अनुपात का योग रखना है। बात समझ रहे हो कुछ भाई, आपको जिस अनुपात का या जिस कोण का मान चाहिए उसका अनुपात अंश में रखना है, इसके बट्टों में क्या रखना है, अनुपातों का योग रखना है। योग कब रखना है, जब आपको योग पता है तो योग रखना है यहां, ठीक है। और यहां यदि योग पता नहीं होता और कुछ दिया होता तो उसके अनुसार अनुपात अपन रखते। तो यहां क्या करेंगे अपन, अनुपात का योग रखेंगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6। इसको गुणा करना है कोणों के योग से। बात समझे कि भाई ये जो आप इसको भूल जाइए, ये कोण है बस, एक 1 डिग्री का है, एक 2 डिग्री का है, एक 3 डिग्री का है, तो टोटल कितनी डिग्री हुई 6 डिग्री। 6 में से 1 डिग्री है वो 1 ही है, तो 6 में से 1 अपने को a का मान याद करना है, तो गुणा कैसे कर लेंगे 180 से। ठीक है, 6 काट देगा 18 को कितनी बार काट रहा है 3 बार, और ये 0 30 का गुणा 1 से करूं तो कोण a का मान कितना आ गया पृथ्वी 30 डिग्री। अब वैसे ही कोण b का मान आपसे पूछा जाए तो b का अनुपात अंश में रखना है, हर में अनुपातों का योग रखना है और गुणा करना 180 से। c पूछ लेता तो c का अर्थात 3/6 गुणा 180। आई बात समझ में। तो अनुपात देकर के आपको कोण का मान पूछा जा सकता है, तो आपको यह चीज ध्यान रखनी है तो कि भाई किस का मान पूछा गया, उसका मान उसका अनुपात अंश में बट्टे अनुपातों का योग गुणा 180, तो हो जाएगा त्रिभुज के जिस भी कोण का मान आपसे पूछा जाए आप बता सकते हो। ठीक है अभ्यर्थियों, चलिए अब ये तो था अनुपात देकर के। अभी इसी आकृति में और किस प्रकार और क्या कोण बनाया जा सकता है वो देखिए। क्या कर दिया जाएगा कि आपको यह कह दिया जाएगा कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC की भुजा BC को आगे बढ़ा दिया गया। क्या कर दिया फिर, तो त्रिभुज ABC है, इस भुजा BC को आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो अब एक और कोण बन गया आपका। ये 3 कोण तो है ही, अंदर वाले तो 3 कोण है ही, एक बार की और कोण बन गया ये देखिए। या फिर मैं इस भुजा को यह कह दूं कि भुजा BC को बिंदु D तक बढ़ाया गया। कहां तक बढ़ा दिया, D तक बढ़ा दिया। अब आपके कोण 4 बन गए। यहां इन तीनों कोणों के बारे में तो आपको यह पता है कि तीनों कोणों का योग होता है वो अभ्यर्थियों 180 डिग्री होता है। अब बाहर वाला कोण बना है उसका और अंदर वाले कोणों का क्या संबंध है वो चीज देखिए। एक चीज तो अपन ने पिछली क्लास में समझी है, वो यहां नजर आ रही है आपको, कोण इस अंदर वाले और इस बाहर वाले में क्या संबंध है आपस में, याद है कुछ। अंदर जो कोण बना है और बाहर वाला कोण बना है वो दोनों एक ही रेखा पर बने हुए कोण है। तो इसका मतलब ये दोनों कोण रेखिक युग्म कोण है। क्या है, रेखिक युग्म कोण। और रेखिक युग्म कोणों का योग कितना होता है अभ्यर्थियों 180, अर्थात इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, दूसरी चीज यहां देखिए, एक तो ये है रेखिक युग्म कौन कौन सा है, रेखिक युग्म कौन है, वो है कोण ACB व कोण ACD। ACB अर्थात अंदर वाला कोण, ACD अर्थात बाहर वाला कोण, ये दोनों रेखिक युग्म कोण है। अर्थात रेखिक युग्म होने का मतलब इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री।
ठीक है। अब आपको बाहर वाला कोण देकर के अंदर वाला मान पूछा जा सकता है, या अंदर वाला कोण देकर के बाहर वाले का मान आपसे पूछा जा सकता है। ये तो अपन ने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी, जिसमें आपको मैंने बताया आसन कोण, ठीक है ना। अब दूसरी चीज यहां क्या है बच्चों कि ये जो कोण ACD अर्थात बाहर वाला कोण है, ये कोण अंदर बने हुए इन दोनों कोणों का योग होगा। त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने से बना हुआ बाह्य कोण अंदर बने हुए अंतरा अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अंतरा अभिमुख कोण मतलब क्या हुआ कि इसके पास वाला ये नहीं, जो दो अन्य कोण बने हुए अर्थात कोण A और कोण B का जो योग होगा वो इस कोण C अर्थात बाहर वाले कोण के बराबर होगा। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ फिर, तो कोण A प्लस कोण B बराबर होगा कोण ACD। ये जो बाहर वाला कोण है अंदर वाले इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। प्रश्न में आपको यह कहते हैं कि भाई ये कोण है आपका, वो है मान लीजिए 60 डिग्री, ठीक है, और ये है 70 डिग्री। अब आपसे ये कोण पूछ लिया जाए तो आपको सीधा बस ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि भाई बाहर वाला जब भी कोण पूछा जा रहा है तो A और B दोनों के योग के बराबर होता है। अब प्रश्न को इसको दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। हल कैसे कर सकते हैं, पहले C का पता करेंगे अपन। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आई बात समझ में। तो इन तीनों का पता करें अपन, दो तो दे रखे, तीसरे का यदि पता करूं तो क्या कह सकता हूं मैं, ये हो जाएगा 50 डिग्री। फिर क्या करेंगे, 180 डिग्री इन दोनों का योग होता है रेखिक युग में। जब इन दोनों का 180 है तो ये अंदर वाला 50 है, तो बाहर वाला कितना हो जाएगा फिर, तो 130। पर इतनी अपने को समस्या क्यों हल करनी पड़ी, आपको सीधी सी बात ये ध्यान में रखनी है कि भाई बाहर वाला कोण है वो अंतरा अभिमुख कोण, इन दोनों को, इस कोण के लिए अंतरा अभिमुख कोण होंगे, अंतरा अभिमुख कोणों के योग के बराबर होते हैं। तो आप जैसे यहां योग करते 60 और 70 कितने हो जाते, 130 हो जाता। आगे बात समझ में। तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज की एक भुजा को यदि बढ़ा दिया जाए, अब फिर तो जरूरी नहीं कि यह भुजा भी बढ़ाए, अब वो भुजा यह भी बढ़ाई जा सकती है। जब यह भुजा बढ़ा दोगे, यह है बिंदु B, इसको मैं बढ़ा दूं तो कोण अंतराभिमुख, ये बाहर कोण बन गया। इस कोण का अंतराभिमुख कोण कौन से होंगे, कोण A और कोण C, ये अंतराभिमुख कोण होंगे। इस भुजा को बढ़ाया तो ये अंतराभिमुख है, इस भुजा को बढ़ाओगे तो इसके लिए ये दोनों अंतराभिमुख है। और यदि भुजा इसको बढ़ा दूं मैं तो इसके लिए अंतराभिमुख कौन से हो जाएंगे, B और C, ये अंतराभिमुख हो जाएंगे, ठीक है। तो अंतराभिमुख कोणों का योग हमेशा बाह्य कोण के बराबर होगा, अर्थात कोण A प्लस B बराबर हो जाएगा कोण ACD। ACD का मतलब क्या हुआ, A, C और D अर्थात बाहर वाला कोण। आगे बात समझ में, ठीक है। तो दो चीज ध्यान रखनी है, जब भी एक भुजा को बढ़ा दिया जाए, त्रिभुज की किसी एक भुजा को बढ़ा दिया तो एक तो वो रेखिक युग्म कोण बनाएगी, और दूसरा जो अंतराभिमुख कोण है इन दोनों का योग उस बाह्य कोण के बराबर होगा। आगे बात समझ, ठीक है। चलिए अगला त्रिभुज में क्या नियम देखिए। त्रिभुज ABC ले रहा हूं, ठीक है, जिसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, A, B और C, ठीक है। फिर तो अब क्या करूंगा कि ये जो भुजा BC है, इस भुजा BC के समानांतर बिंदु A से होते हुए एक रेखा खींच दी मैंने। भुजा BC के समानांतर A से एक रेखाखंड या रेखा कह दो, ठीक है ना, कुछ भी कह दो, नाम दे दिया L। त्रिभुज ABC में भुजा BC के समानांतर बिंदु A से होते हुए एक रेखा L जो है जा रही है। अब आपको यहां कुछ एक कोण बने हुए नजर आ रहे हैं, तीन तो ये त्रिभुज के अंदर वाले है ही, है ना, ठीक है। चौथा कोण आपको ये दिख रहे हैं, पांचवा आपको ये दिख रहा है, दिख रहे हैं ये दोनों कोण, त्रिभुज के अंदर वाले तो तीन है ही, उसके अलावा ये दो कोण और बन गए। अब इन दोनों कोणों का और त्रिभुज वाले अंदर कोण आपस में कौन कौन से संबंध में है, यदि पिछली क्लास आपने देखी है तो यहां आपको एक आकृति नजर आ रही है जिसके बारे में मैंने पहले चर्चा की थी। वो कौन सी आकृति है अभ्यर्थियों, वो है इंग्लिश वर्णमाला का Z। क्या Z नजर आ रहा है, यहां देखिए Z, यहां से आप A तक जाओ, वापस C तक जाओ, ये Z बन गया, देखिए ये Z। और Z हमेशा जब Z बनता है तो Z के अंदर ये जो दो कोण निर्माण बनते हैं इनको कहा जाता है एकांतर कोण। क्या कह दिया अभ्यर्थियों, एकांतर कोण। और एकांतर कोणों का मान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो ये जो कोण है, अर्थात इसका नाम दे दूं मैं OP रेखा दे दिया, ठीक है ना। तो OAB किसके बराबर होगा, ABC के बराबर होगा। कोण OAB है वो ABC के बराबर होगा, अर्थात ऐसी स्थिति में कोण OAB बराबर होगा कोण ABC।
आई बात समझ। फिर दूसरा जेड बन रहा है, देखिए जेड मैंने आपको कहा चाहे उल्टा बन रहा है, चाहे सीधा बन रहा है, चाहे ऊपर से नीचे बन रहा है, कैसे भी बन रहा है, तो जेड एक यहां बन जाएगा, ये जेड बन गया। तो ये जो बाहर वाला कोण है ये किसके बराबर हो जाएगा, इस कोण सी के बराबर हो जाएगा, अर्थात कोण पी ए सी बराबर हो जाएगा कोण ए सी बी। कब होगा ये अभ्यर्थियों, आपको मैंने कहा कि भुजा बी सी के समानांतर बिंदु ए से एक रेखा खींचिए। अब जरूरी नहीं कि ए से ही खींचे, आपकी किरण आपको रेखा सी से खींच सकते हैं, तो वो क्या होगी, ए बी के समानांतर होगी। क्या कह दिया, ए बी के समानांतर एक ऐसे रेखा खींच दे तो भी आपको वहां जेड की आकृति बनेगी, या फिर मैं ए सी के समानांतर बी से होते हुए ऐसे खींच दूं तो भी तो आपके जेड की आकृति बनेगी, अर्थात वहां एकांतर कोण बनेंगे और एकांतर कोणों का मान हमेशा बराबर होता है। आगे बात समझे, त्रिभुज की आकृति आपको कैसे भी दे सकते हैं, पर वहां आपको पीछे जो मैंने बताया कोणों को किस प्रकार के कोण बन रहे हैं, उनकी आकृति क्या होती है, वो यदि दिमाग में होगी तो प्रश्न अपन आराम से हल कर लेंगे यहां। ठीक, तो दूसरी चीज इसकी ये ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें त्रिभुज के अंदर क्या क्या भाग होते हैं और उनके बारे में चर्चा करते हैं, और उनसे कौन कौन से कोण बन जाते हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के भाग में क्या होता है, देखिए समकोण त्रिभुज होता है तो उसमें एक आधार होता है, एक लंब होता है और एक कर्ण होता है ना। वैसे ही त्रिभुज के अंदर एक माध्यिका भी होती है, त्रिभुज के अंदर केंद्र भी होता है। ठीक है, केंद्र भी दो तीन प्रकार के केंद्र, एक लंब केंद्र होता है, एक परिकेंद्र होता है, एक अंतः केंद्र होता है। तो वो क्या चीज होती है, माध्यिका क्या है, लंब केंद्र क्या है, परिकेंद्र क्या है, अंतः केंद्र क्या है, ठीक है ना। तो उन चीजों को अपन थोड़ा और समझ लेते हैं डिटेल से, और फिर उनसे बनने वाले कोण, वो कैसे कैसे कोण बनाते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बता रहा हूं अभी तो आपको माध्यिका, त्रिभुज है ए बी सी, बात किसकी कर रहा हूं, त्रिभुज की माध्यिका। माध्यिका कहां काम आएगी, कोण में। माध्यिका से अपने को केंद्र मिलेगा, केंद्र का कोणों से संबंध होगा, वो चीज देखना। माध्यिका क्या चीज होती है, फिर तो देखिए शीर्ष ए से यदि सम्मुख भुजा पर, क्या कर दूं मैं, शीर्ष ए से सम्मुख भुजा पर इस प्रकार की एक रेखा डालूं ताकि सम्मुख भुजा दो बराबर भागों में बढ़ जाए, या फिर मैं ये कह दूं कि इस भुजा बी सी का जो मध्य बिंदु है, बी सी का मध्य बिंदु मान लीजिए डी है, तो मध्य बिंदु को यदि ए से मिलाया जाए तो वो होगी माध्यिका। देखिए मध्य एक शब्द है इसमें, मध्य है नहीं है, तो मध्य मतलब क्या हुआ कि बी सी का जो मध्य बिंदु है डी, मैंने डी नाम दे दिया, कुछ भी नाम हो, उसको यदि ए से मिला दिया जाए तो वो उसकी माध्यिका होगी। इस माध्यिका का नाम क्या हो गया, ए डी। वैसे ही यदि ए सी का कोई मध्य बिंदु है और उसको मैं बी से मिला दूं और जिसका नाम दे दिया मान लीजिए मैंने ई, तो ये बी ई है, ये भी तो क्या है, माध्यिका होगी इसकी। माध्यिका क्या काम करती है, त्रिभुज के एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर जाते ही उस सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है। जब दो बराबर भागों में बंट रही है तो ये माध्यिका के नाम से जानी जाएगी। आगे बात समझ। वैसे ही ए बी का मध्य बिंदु कोई आ जाए, मान लीजिए ये मध्य बिंदु ए बी का है और उसको मैं किससे मिला दूं, सी से मिला दूं, तो ये हो जाएगी सी एफ माध्यिका। आगे बात समझ अभ्यर्थियों, माध्यिका क्या चीज होती है, त्रिभुज के एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाली गई वो रेखा जो सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे, वो क्या कहलाती है, माध्यिका। ठीक है, अब ये जो तीनों माध्यिका है कौन कौन सी, ए डी, ठीक है ना, बी ई और सी एफ, ये तीनों माध्यिकाएं किसी एक बिंदु पर आपस में मिल रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है ना, तो ये जो बिंदु है वो इसका त्रिभुज का केंद्र है। ये बिंदु क्या कहलाएगा अभ्यर्थियों, त्रिभुज का केंद्र। बात समझे कुछ, ये त्रिभुज का केंद्र कहलाएगा। अब देखिए केंद्र, केंद्र एक तो केंद्र की बात हो सीधा तो ये केंद्र है, फिर केंद्र के दो तीन भाग हो जाते हैं अलग अलग, एक लंब केंद्र होता है, एक परिकेंद्र होता है, एक अंतः केंद्र होता है। तो मैं केवल यहां केंद्र की बात कर रहा हूं। केंद्र हमेशा किससे मिलेगा, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, केंद्र। प्रश्न आपको सीधा लैंग्वेज में पूछा जा सकता है कि एक त्रिभुज की माध्यिकाएं जहां आपस में प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु का नाम क्या होगा, केंद्रक, या फिर इसको गुरुत्व केंद्र भी कहा जाता है अभ्यर्थियों। कई जगह क्या कहा जाता है, गुरुत्व केंद्र, या फिर मध्य केंद्र भी कहा जा सकता है, माध्यिकाओं से बना हुआ मध्य केंद्र भी कहा जा सकता है। तो गुरुत्व केंद्र ध्यान रखना, गुरुत्व केंद्र क्या चीज होती है। ऑप्शन आपको तीन चार केंद्र, चारों के नाम आ जाए, गुरुत्व केंद्र, परिकेंद्र, अंतः केंद्र, ठीक है ना, या लंब केंद्र।
फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो वहां क्या चीज थी। माध्यिकाओं से यदि केंद्र बना है तो उसका नाम गुरुत्व केंद्र या फिर उसको केंद्रक कहा जाएगा, केंद्र कहा जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है ना। फिर देखिए अब केंद्र से अगले केंद्र होंगे, अगले केंद्रों से कोण बनेंगे, तो उन कोणों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक, तो किससे बना, माध्यिकाओं से। माध्यिकाएं जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वो क्या कहलाएगा, केंद्र। माध्यिका होती क्या चीज है, एक शीर्ष से सम्मुख भुजा को यदि दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा डाली जाए तो वो क्या कहलाती है, माध्यिका। या फिर मैं ये कह दूं कि किसी एक भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिला दिया जाए तो वो क्या हो जाएगी, माध्यिका। ठीक है, ये तो था त्रिभुज की माध्यिका। अब आ रहा है त्रिभुज का दूसरा भाग है लंब केंद्र। त्रिभुज ए बी और सी, ठीक, नाम तो कुछ भी दिया जा सकता है, पी क्यू आर भी दिया जा सकता है। अब इसकी बात माध्यिका की जगह अब दूसरी चर्चा करेंगे अपन, लंब केंद्र। लंब केंद्र क्या होता है, बच्चों देखिए लंब केंद्र क्या चीज होता है, जैसे माध्यिका ने क्या कर दिया, मध्य बिंदु को जाकर के मिला दिया, वैसे ही क्या होगा, शीर्ष ए से सम्मुख भुजा पर यदि लंब डाल दूं, क्या कर दिया जाए, शीर्ष ए से सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए। लंब का मतलब अब तो 90 डिग्री का कोण बनाया जाए। अब वो सामने दो बराबर भाग है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, इनके भाग चाहे छोटे बड़े हैं उससे कोई मतलब नहीं, पर भुजा के बिंदु ए से सम्मुख भुजा पर क्या किया है, 90 डिग्री का कोण बनाया है, तो ये उसका लंब है। ठीक है, वैसे ही बी से सम्मुख भुजा पर ये लंब है और सी से ये डाल दिया जाए तो ये भी लंब है। और ये जो तीनों लंब है जिस बिंदु पर मिल रहे हैं उस बिंदु को कहा जाएगा लंब केंद्र। माध्यिकाएं जहां मिल रही है उसको केंद्रक या केंद्र या फिर गुरुत्व केंद्र कहा जाएगा। और शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब है और लंबों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो क्या कहलाएगा, लंब केंद्र कहलाएगा। बिरजू बात याद रह जाएगी ना, लंब केंद्र क्या चीज है, केंद्र क्या चीज है, या फिर गुरुत्व केंद्र क्या चीज है। ठीक है, अब क्या होगा यहां कि लंब केंद्र है वो तीन प्रकार के त्रिभुज, देखिए एक तो न्यून कोण त्रिभुज होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है और एक अधिक कोण त्रिभुज होता है। तीन प्रकार के त्रिभुज है। इन तीनों प्रकारों के त्रिभुज में ये जो केंद्र है, लंब केंद्र है, वो अलग अलग पोजीशन में रहता है। अलग अलग पोजीशन का मतलब अलग अलग जगह रहता है। ठीक है, अलग अलग जगह कैसे कि यदि न्यून कोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज, अब बिरतु न्यून कोण त्रिभुज। अब परिभाषा, न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, इतनी गहराई में आपको जाना है तो वो त्रिभुज पढ़ना पड़ेगा वहां सारा, यहां अपन कोण पढ़ रहे हैं। ठीक है, पर बता देता हूं न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण हो अर्थात 90 डिग्री से छोटे हो तो वो क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो तो वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और अधिक कोण त्रिभुज किसे कहेंगे, ऐसा कोण त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक हो अर्थात 90 डिग्री से बड़ा हो तो क्या कहलाएगा, वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो यहां बात कर रहा था मैं लंब केंद्र की, लंब केंद्र की पोजीशन की बात कर रहा हूं, अलग अलग जगह रहते हैं वो कैसे और किस प्रकार की। यदि वो न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज का मतलब सभी कोण 90 डिग्री से छोटे हैं, तो वो जो लंब केंद्र है वो त्रिभुज के अंदर होगा अर्थात त्रिभुज के आंतरिक भाग में होगा, जैसे मैंने यहां बनाया। ठीक है, नहीं पूछी जाएगी क्यों, कोण से उससे ज्यादा संबंध नहीं है, पर आपको जानकारी रखनी जरूरी है। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र होगा वो समकोण पर होगा अर्थात जिस कोण पे 90 डिग्री कोण बन रहा है वहां होगा। वैसे ही अधिक कोण त्रिभुज है तो अधिक कोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होगा वो त्रिभुज से बाहर होगा। क्या कह दिया फिर, तो एक तो अंदर होगा किसमें, न्यून कोण में, समकोण में, समकोण में भुजा के सामने वाले पर, और अधिक कोण में त्रिभुज से बाहर होगा। यह चीज आपको नहीं पूछी जाएगी। ठीक है ना, बस केवल आपको केंद्रक होता क्या चीज है, फिर इनसे कोण कहां बनेंगे वो चीज अपन ज्ञात कर रहे हैं। ठीक, चलिए अब एक होता है परिकेंद्र और एक होता है अंतः केंद्र। यह है त्रिभुज ए बी सी। परिकेंद्र क्या चीज होता है, अंतः केंद्र क्या चीज होता है, सबसे आप समझ रहे हो। परि का मतलब होता है बाहर, अंतः का मतलब होता है अंदर की ओर। दो केंद्र, एक केंद्र त्रिभुज से बाहर और एक त्रिभुज से अंदर। अब यहां ध्यान रखना, बाहर का मतलब ऐसा नहीं केंद्र बाहर होगा, नहीं, बाहर क्या होगा अंदर क्या होगा। फिर तो इसका मतलब समझना आप कि एक त्रिभुज के अंदर यदि वृत्त खींच दिया जाए और एक त्रिभुज से बाहर एक वृत्त खींचा जाए, अंदर और बाहर का मतलब देखिए, दोनों त्रिभुज यहां बना रहा हूं, एक साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
एक तो ये वर्त हुआ और एक ये वर्त हुआ। क्या मतलब हुआ? ये जो वर्त है वो त्रिभुज के अंदर है और ये जो वर्त है वो त्रिभुज से बाहर है, पर इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष वर्त के ऊपर है और इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं हैं वो वर्त को छू रही है। तो ये है अंदर की ओर बना हुआ वर्त और ये है बाहर की ओर बना हुआ वर्त। जो इस वर्त का केंद्र होगा वो अंतः केंद्र होगा और इस वर्त का जो केंद्र होगा वो बाह्य केंद्र होगा। बात समझ गए? ठीक है ना। तो ये अंतः केंद्र कैसे बनेगा त्रिभुज का? अब आपने क्या करना है, यहां अंतः केंद्र खोजने के लिए अपने क्या करना होता है कि इस कोणों का जो समद्विभाजक है, क्या कह दिया, कोणों का समद्विभाजक बिंदु जहां भी मिल रहा है, ये कोण का समद्विभाजक इसका कर दिया, इसका कर दिया और इसका कर दिया। अर्थात कोण ए, कोण बी और कोण सी का जो समद्विभाजक बिंदु है वो कहलाएगा अंतः केंद्र। कोण ए, कोण बी और कोण ए, बी और सी, इन कोणों का समद्विभाजक बिंदु, कोण ए का समद्विभाजक अर्थात दो भाग हो गए, कोण बी के भी दो भाग हो गए और कोण तीन के सी के भी दो भाग हो गए। ये दोनों भाग बराबर है अर्थात समद्विभाजक है, जहां आपस में मिल रहा है वो क्या कहलाएगा अंतः केंद्र। ठीक है। और यहां क्या होगा, भुजाओं का समद्विभाजक। किसका समद्विभाजक? इस भुजा ए बी का समद्विभाजक, भुजा बी ए सी का समद्विभाजक और बी सी का समद्विभाजक जहां आकर के मिल रहे हैं वो होगा परिकेंद्र। ये है परिकेंद्र, ये है अंतः केंद्र, ये है लंब केंद्र और ये है केंद्रक या फिर गुरुत्व केंद्र। ये चार प्रकार के केंद्र बन रहे हैं इसमें। तो चारों प्रकार के केंद्र को ध्यान में रखना अच्छी तरह से। अब कोण किस प्रकार के और क्या कोण बनते हैं वो देख लेंगे अपन कि कोणों में क्या का और किस प्रकार कोण। सबसे पहले मैं परिकेंद्र में आपको बता रहा हूं। तो परिकेंद्र में क्या होता है कि कोण आपको ऐसे पूछा जाएगा, ये जो मैंने समद्विभाजन किया है ना वो समद्विभाजक नहीं दिया जाएगा, आपको क्या दिया जाएगा कि भाई त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र ओ है। क्या कह दिया? अब ये मिटा रहा हूं मैं, ठीक है ना। त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र ओ है, परिकेंद्र ओ है, तो कोण ए और कोण बीओसी में क्या संबंध होगा, या फिर कोण बी और कोण एओसी में क्या संबंध होगा, कुछ भी किया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो इस एक को समझा रहा हूं, बाकी वाले आप समझ लोगे कि किस प्रकार के कोण बन सकते हैं। कोण ए और कोण ओ में, इन दोनों में आपस में क्या संबंध होगा। तो यहां ये ध्यान रखना है बिरतो कि कोण जो ए है, या फिर कोण पहले बी ओ सी लिखता हूं, कोण बी ओ सी बराबर होगा ये 2 गुणा कोण ए। अब बिरतो समझना बात किसकी हो रही है, परिकेंद्र की हो रही है। किसकी बात कर रहा हूं? परिकेंद्र में। परिकेंद्र में क्या कह दिया आपको, ये जो समद्विभाजन हमसे कुछ नहीं दिया जाएगा, आपको शब्द दिया जाएगा परिकेंद्र। ठीक है। त्रिभुज एबीसी दिया जाएगा और जिसमें बिंदु ओ देकर के इस प्रकार की आकृति, वर्त भी नहीं खींचा होगा, ये वर्त नहीं होगा, ये वर्त नहीं होगा। आपको ये बस त्रिभुज और उसके अंदर एक बिंदु और इस बिंदु का नाम क्या दे दिया जाएगा, परिकेंद्र। बिंदु ओ है जो त्रिभुज का परिकेंद्र है। फिर आपको कोण ए देकर के ओ पूछा जा सकता है या ओ देकर के ए पूछा जा सकता है। तो आपको इसका संबंध ध्यान में रखना है कि भाई ये ए और ओ में क्या संबंध होता है। संबंध क्या होता है कि ये ए से ये 2 गुणा, ए का जब 2 गुणा करेंगे तो ओ होगा, या फिर ये कह दूं ओ का आधा करें तो ए होगा। तो कोण बी ओ सी है वो ए के 2 गुणे के बराबर है। ठीक, समझ गए बात को। तो ये चीज ध्यान रखनी है किसमें, परिकेंद्र में। परिकेंद्र में बनने वाला केंद्र का कोण शीर्ष के कोण का 2 गुणा होगा। ठीक है। अब जरूरी नहीं कि इस प्रकार बनाए, ये न बना करके आपको ये दे दे बस, कोण तो ये भी ओ बन गया, ये लो। तो ये किससे डबल हो जाएगा, इस बी से ये डबल हो जाएगा। समझ गए। वैसे यदि वो ना दे करके ये दे दे ये, तो ये कोण किससे डबल हो जाएगा, सी से डबल हो जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है। बात परिकेंद्र की कर रहा हूं, फिर तो ध्यान में रखना अच्छी तरह से, परिकेंद्र अंतः केंद्र में कंफ्यूज नहीं हो जाए। ठीक, तो यहां ध्यान रखना है कोण बीओसी अर्थात केंद्र पर बनने वाला कोण शीर्ष पर बने कोण का 2 गुणा होता है। केंद्र वाला कोण है वो शीर्ष पर बने कोण का 2 गुणा होगा। तो ये चीज ध्यान रखनी परिकेंद्र में। माध्यिका में तो केंद्र की खोज, केंद्र क्या चीज था वो चीज अपन ने देखी, केंद्र क्या चीज होता है, फिर केंद्र के अलग अलग अंतः केंद्र, एक परिकेंद्र और एक लंब केंद्र क्या है वो चीज देख ले। ठीक है। माध्यिका से कोई कोण विशेष तो नहीं बनेगा। ठीक, अब देख रहे हैं लंब केंद्र। लंब केंद्र में भी
दो प्रकार के कोण इसमें, जैसे इसमें बने थे वैसे इसमें बना रहा हूं, ठीक है ना। चलिए ये चीज सारी मैं मिटा देता हूं। ये कोण हो गया, देखिए ये केंद्र क्या है, लंब केंद्र है, नाम दे देता हूं ओ। देखिए यहां पर ही केंद्र था, यहां है लंब केंद्र। अब यहां ए और ओ का क्या संबंध है वो देखिए। लंब केंद्र में कोण ए और कोण ओ, कोण ओ कौन सा, बी ओ सी। अब देखिए बी ओ सी चेंज हो सकता है इस प्रकार, ओ उधर से ए ओ सी हो गया तो इस बी का संबंध हो जाएगा, ठीक है। यदि ए ओ बी हो गया तो सी के साथ संबंध होगा, तो वहां क्या संबंध होगा आप फिर तो ध्यान दीजिए। यहां कोण ए, कौन सा कोण, कोण ए प्लस कोण ये जो बी ओ सी है, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। क्या होगा अभ्यर्थियों, कोण ए अर्थात शीर्ष वाला कोण और केंद्र वाला कोण, इन दोनों का योग कितना होगा 180। या फिर आपको ऐसे भी लिखा जा सकता है कोण बी ओ सी बराबर 180 माइनस ए। किसी भी तरीके से लिखूं बात यही है, बस केवल ए का उधर पक्षांतरण किया है। तो ये चीज किस में है, लंब केंद्र की बात हो रही है। लंब केंद्र में आपको ये कोण दे दिया जाएगा फिर तो, मान लीजिए ये कोण दे दिया आपको 50 डिग्री, ठीक है। आपको क्या किया जाएगा कि त्रिभुज एबीसी का एक लंब केंद्र ओ है। यदि कोण ए 50 डिग्री है तो कोण बीओसी का मान क्या होगा, किस कोण की बात कर रही है, कोण बीओसी की बात करें तो ये इन दोनों का योग कितना होता है फिर तो 180। तो कोण ए बराबर 50 डिग्री है तो कोण बीओसी बराबर कितना हो जाएगा 130 डिग्री, जब भी तो दोनों का योग 180 डिग्री होगा। आगे बात समझ, लंब केंद्र से संबंधित। लंब केंद्र में क्या होता है कि शीर्ष वाला कोण और केंद्र वाले कोण, इन दोनों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। परिकेंद्र में क्या होता है फिर तो, शीर्ष वाला कोण और केंद्र वाला कोण, जिसमें शीर्ष वाले से केंद्र वाला 2 गुना होता है। शीर्ष वाले का 2 गुना करें तो केंद्र वाला होता है, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं अंतः केंद्र में। अंत्य केंद्र में भी कोण तो वैसे के वैसे बन रहे, यहां बना रहा हूं दोबारा, ठीक है ना। ये त्रिभुज ए बी और सी, और ये है इसका ओ है जो कि अंत्य केंद्र है। क्या कह दिया तो ओ अंत्य केंद्र है, ठीक है। तो यहां कोण तो ऐसे ही बना दिए, बस ये लो, ये कोण बन गया और एक ये कोण बन गया। अब क्या है यहां कि ये जो कोण है बीओसी, कोण बीओसी, ये जो कोण होगा अभ्यर्थियों वो 90 प्लस कोण ए बटे 2 का, अर्थात ए के आधे में 90 जोड़ोगे तब जाके कोण बीओसी मिलेगा। बात का किसकी हो रही है, अंतः केंद्र की कर रहा हूं अभ्यर्थियों। अंतः केंद्र में कोण, जो केंद्र वाला कोण है वो इस शीर्ष वाले कोण के आधे में 90 जोड़ना पड़ेगा। शीर्ष वाले कोण के आधे में 90 जोड़ेंगे तब जाके अपने को कौन सा कोण मिलेगा, केंद्र वाला कोण मिलेगा। ध्यान रखना तीनों पोजीशनों में, ठीक है। इसमें कोण बीओसी जो 2 गुना होगा किसका, कोण ए का, परिकेंद्र की बात हो रही है। यहां अंतः केंद्र है, अंतः केंद्र में क्या होगा, जो बीओसी है वो 90 प्लस ए बटे 2 करना पड़ेगा। ए का आधा है वो, उसका 90 में जोड़ोगे तो कोण क्या मिलेगा, बीओसी मिलेगा। आगे बात सुनो। अब यदि कोण मान लीजिए ये ए है, वो आपको दे दे 60 डिग्री का, कोण ए कितना डिग्री दे दिया, कोण ए बराबर 60 डिग्री है, तो कोण बीओसी बराबर क्या होगा पूछा जा सकता है, ठीक है। और उसमें आपको यह कहा जाएगा कि एक त्रिभुज एबीसी जिसका अंतः केंद्र ओ है, बिंदु ओ है वो अंतः केंद्र है, तो कोण ए यदि 60 डिग्री है तो कोण बीओसी बराबर क्या होगा। अब अपने को यह फॉर्मूला यदि ध्यान में है कि कोण बीओसी बराबर होता है वो 90 प्लस ए का आधा, 90 प्लस ये 90 प्लस ए का आधा, ए कितना है 60 डिग्री, तो ए का आधा कितना हो गया अभ्यर्थियों 30, तो 90 प्लस 30 बराबर हो गया 120 डिग्री। आगे बात समझ में, ये किस में है, अंतः केंद्र में, और ये बात किस में है, परिकेंद्र में। लंब केंद्र में दोनों का योग कितना बताया 180 डिग्री। आगे बात समझ, ठीक है। तो ये था त्रिभुज से संबंधित अंदर और कौन कौन से कोण बन रहे थे वो चीज। एक तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना 180 डिग्री, ठीक है। फिर
त्रिभुज का यदि एक भुजा को बढ़ा दी जाए तो बनने वाला बाह्य कोण अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। आगे थी बात समझ में? ठीक है। फिर क्या कह दिया कि त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से दूसरी भुजा के समानांतर कोई रेखा खींच दी जाए तो फिर यहां एकांतर कोण बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? एकांतर कोण, और एकांतर कोणों का मान बराबर होता है। ठीक है ना। फिर अपन ने क्या पढ़ा? त्रिभुज की माध्यिका जहां आपस में प्रतिच्छेद करती वो होता है केंद्र बिंदु या गुरुत्व केंद्र। ठीक है। गुरुत्व केंद्र से अपन ने 3 प्रकार के केंद्र, एक अंत्य केंद्र, एक परिकेंद्र और एक लंब केंद्र। लंब केंद्र क्या होता है? शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए और वो लंब है आपस में जहां प्रतिच्छेद करते हैं वहां लंब केंद्र होता है। ठीक है। फिर परिकेंद्र क्या चीज होती है? परिकेंद्र होता है, परिकेंद्र मतलब वर्त क्या होना चाहिए? बाहर होना चाहिए, अर्थात भुजाओं का जो समद्विभाजक बिंदु होता है जहां आपस में मिलते हैं वो केंद्र होता है परिकेंद्र। और यहां कोणों का जो कोणों का समद्विभाजक होता है वो होता है अंत्य केंद्र। इसमें ध्यान रखना, परिकेंद्र में अभ्यर्थियों भुजाओं का समद्विभाजन नहीं, भुजाओं का लंब समद्विभाजक होना चाहिए, अर्थात 90 डिग्री का कोण भी होना चाहिए और समद्विभाजन भी होना चाहिए। 90 डिग्री का कोण लंब समद्विभाजक होगा, जहां आपस में मिल रहे हैं वो क्या कहलाएगा? उसका परिकेंद्र कहलाएगा। ठीक है। और कोणों का जो समद्विभाजक है वो होगा अंत्य केंद्र। और लंब केंद्र क्या चीज होता है? शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब है उनका प्रतिच्छेद बिंदु होता है लंब केंद्र। ठीक है। आज की क्लास का जो मेन पॉइंट था वो था त्रिभुज और त्रिभुज में बनने वाले कोण। ठीक। एक छोटी सी चीज त्रिभुज की और बता देता हूं, और वो क्या चीज है? देखिए, ये है त्रिभुज मान लीजिए। ठीक। ये जो पोजीशन बताइए ना, इसी से रिलेटेड एक पोजीशन और बता देता हूं आपको। ये तो क्या किया कि ऊपर वाले शीर्ष से भुजा निकाली है, रेखा निकाल दीजिए। अब क्या कर सकता है त्रिभुज में? कई बार ये बीच में से निकाल देते हैं, ऐसे बीच में से। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ये त्रिभुज ए बी सी है और ये बिंदु डी दे दूं और ये बिंदु ई दे दूं। ये जो डी और ई है वो ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु ई है। इस भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी और ए सी का मध्य बिंदु ई, इन मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड है। इससे भी अब कोण बन गए अलग अलग। देखिए कोण, पहले तो ये 3 कोण तो बने हुए थे, अब एक कोण यहां बन गया, एक यहां बन गया, एक बाहर के और इधर बन गया, एक इधर बन गया, 4 कोण और बन गए। इन चारों कोणों में आपस में क्या संबंध है वो देखिए। ये जो रेखा है ये आपको समानांतर नहीं कहा है कि इसके समानांतर नहीं, आपको यह कहा जा रहा है कि ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु ई है। पर यह मध्य बिंदु कहने के बाद में भी ये जो रेखा है अर्थात मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है वो तीसरी भुजा के समानांतर होगी। तीसरी भुजा कौन सी? बी सी के समानांतर होगी। आगे बात समझ में? जब बी सी के समानांतर होगी अभ्यर्थियों तो मुझे कोण इस अर्थात नंबर दे दूं मैं 1 2 3 4 5। इस कोण 2 और कोण 4 में क्या संबंध है और कोण 3 और 5 में क्या संबंध है? क्या आप मुझे बता सकते हो कि कोण 2 और कोण 4 क्या चीज है? आपको ये मध्य बिंदु है डी और ई मध्य बिंदु, ये भुजा बी सी है, ये डी ई है, ये बी सी है, ये तो दोनों मध्य बिंदु थे और ये शीर्ष वाले बिंदु है। आपको मैंने बताया कि मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के भी समानांतर होती है, तीसरी भुजा के समानांतर होती है, अर्थात ये दोनों भुजाएं क्या होगी? अब डीई समानांतर है बीसी, डीई समानांतर बीसी है। तो अब कोण 2 और कोण 4 आपस में किस प्रकार के कोण है? संगत कोण है। कोण 3 और 5 ये भी किस प्रकार के है? संगत कोण है। और संगत कोण जब समानांतर हो जाते हैं तो बराबर होते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना, कोण 2 और कोण 4 इस प्रकार पूछा जा सकता है। कोण 2 का मान देकर के 4 का पूछा जा सकता है, 3 का देकर के 5 का पूछा जा सकता है। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार के कोण यदि और बन जाते हैं तो त्रिभुज से संबंधित इस बातों को भी ध्यान में रखना है। तो त्रिभुज से संबंधित जो बनने वाले त्रिभुज के आंतरिक कोण की बात कर ली, त्रिभुज बाह्य कोणों की बात कर ली। बाह्य कोणों में अभ्यर्थी ध्यान रखना, बताई चीज मैंने आपको, किसी प्रकार का क्यों ना बहुभुज दे दे, बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। और त्रिभुज के अंदर बनने वाले कोण और भी दिए मैंने, अंत्य केंद्र का, परिकेंद्र का, ठीक है ना, और लंब केंद्र का कोण जो किस प्रकार बन रहे हैं और शीर्ष कोणों से क्या संबंध होता है उनका। तो ये जो चर्चा थी आज की क्लास में अपन ने कर ली है। ठीक है। अगली क्लास में अपन ने आगे बनने वाले बहुभुजों में और चतुर्भुज की चर्चा करेंगे और वर्त में बनने वाले कोण किस प्रकार के बनते हैं, वर्त की परिधि और ठीक है ना चाप के द्वारा या फिर केंद्र के द्वारा, जीवा के द्वारा किस प्रकार के कोणों का निर्माण किया जाता है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो एक बार इसको अच्छी तरह से देख लेना और नोट डाउन कर लेना चीज को जितनी बताई उसको। यहाँ आपको त्रिभुज संबंधित कोई प्रश्न गलत होने की चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, बने रहिए अपने साथ में। ठीक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।